13 में कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े रवि एंड कंपनी के 31 दिसंबर 2010 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्षमता के उपयोग के 50% क्षमता इकाइयाँ की बिक्री एवं लागत पूर्वानुमानों के संबंध में उपलब्ध है, जिसमें आपसे कहता है कि जो स्थिर व्यय उत्पादन एवं बिक्री के सभी स्तरों के लिए समान रहते हैं। विक्रय मूल्य 50% और 75% क्षमता के मध्य 25 रुपये प्रति इकाई है। उसके अलावा अर्ध परिवर्तनशील व्यय क्षमता के 50% से 65% के मध्य अपरिवर्तित रहते हैं, किंतु 65% से 80% के मध्य 10% से 80% से 100% के मध्य 30% से बढ़ेंगे। 90% स्तर पर सामग्री लागत 5% से बढ़ती है तथा विक्रय मूल्य 5% से घटता है। उसके अलावा बात करें 100% स्तर पर सामग्री एवं श्रम दोनों लागतें 10% से बढ़ती हैं तथा विक्रय मूल्य 8% से घटता है। अर्ध परिवर्तनशील व्यय 50,000 रुपये है और स्थिर व्यय 58,000 रुपये है। परिवर्तनशील व्यय इस प्रकार हैं: सामग्री के 5 रुपये प्रति इकाई, श्रम के 2 रुपये प्रति इकाई तथा प्रत्यक्ष व्यय के 1 रुपये प्रति इकाई है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं लोशील बजट के माध्यम से क्षमता के 60%, 75%, 90% तथा 100% स्तर पर लाभ का पूर्वानुमान लगाना है। देखो, क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि हमें जो फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है वो तैयार करना है हमें 5,000। हमें जो दे रखे डाटा 50% क्षमता पर 5,000 इकाइयाँ दे रखी है। हमें 60%, 75% और 90%, 100% कैपेसिटी पर बजट तैयार करना है। जैसा कि 50,000 पर 5,000 इकाइयाँ हैं, 60% पर 6,000 इकाइयाँ हो जाएगी सेल्स की, 75% पर 7500 हो जाएंगी, 90% पर 9,000 और 100% पर 10,000। उसके बाद आप देख रहे हो 3 प्रकार की कॉस्ट होती है: वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है फिक्स कॉस्ट। अब हमें जो एनालिसिस करना है वो तीनों कॉस्ट का करना है। तीनों कॉस्ट को जोड़कर सेल्स में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल की जो देख रहे हो आप, हमने कॉलम डाली है 60%, 75%, 90%, 100% क्षमता पर, और इसमें लिख लिया हमने सेल्स दे रखी है 6,000, 7,500, 9,000 और 10,000। उसके अलावा हम जो बात करते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हमें दे रखा है मटेरियल। मटेरियल में कहता है कि जो मटेरियल की जो रेट दे रखी है, क्वेश्चन में आप देखोगे जो मटेरियल की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5 रुपये प्रति इकाई को। पॉइंट नंबर 8 में जो मटेरियल की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5 रुपये प्रति इकाई। तो हम क्या करेंगे, 6,000 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आ जाएगा 30,000 रुपये। उसके बाद बात करते हैं हम 75% कैपेसिटी पर। उसमें जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 37,500। फिर उसके बाद बात करते हैं 90% कार्य क्षमता पर। लेकिन 90% कार्य क्षमता पर क्वेश्चन में आप देखोगे पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि 90% क्षमता पर सामग्री लागतें 5% से बढ़ जाएंगी। तो हम देखेंगे कि हमारी मटेरियल की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 5 रुपये और इसमें 5% से बढ़ जाएगी। उसमें आपसे कहता है कि 5% से बढ़ जाएगी तो 5 रुपये का 5% निकालोगे तो ये आएगा 0.25। तो 5.25 से मल्टीप्लाई करना है 9,000 को। 9,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 47,250 रुपये आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 100% कैपेसिटी पर। 100% कैपेसिटी पर आप बात करोगे तो क्वेश्चन पॉइंट में कहता है ये जो 100% जो कैपेसिटी है उस पर जो मटेरियल है, मटेरियल पॉइंट नंबर 5 में कहता है 100% स्तर पर सामग्री एवं श्रम दोनों लागतें 10% से बढ़ जाएंगी। तो 5 का हमें 10% निकालना है तो वो आएगा 0.5। तो 5 प्लस 0.5 करके 5.5 आ गया। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 55,000। फिर जो बात करते हैं सेकंड लेबर की। लेबर की जो हमें रेट दे रखी है वो दे रखी है हमें 2 रुपये। 6,000 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000। फिर उसके बाद में बात करते हैं 7,500 यूनिट्स आपको दे रखी है नेक्स्ट कैपेसिटी पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 15,000। और उसके बाद 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आ जाएगी 18,000। और उसके बाद बात करते हैं 100% कैपेसिटी पर। 100% कैपेसिटी पर ये कहता है पॉइंट नंबर 5 में श्रम दोनों सामग्री व श्रम दोनों लागतें 10% से बढ़ जाएंगी। तो 2 रुपये रेट दे रखिए, 2 रुपये का 10% निकालोगे तो वो आ जाएगा 0.2। तो 2.2 का मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से वो आ जाएगा आपका 22,000 रुपये। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें रेट दे रखी है, एक रुपये दे रखी है, और इसी तरीके से अपने मल्टीप्लाई करते चलेंगे और सभी का हमारा आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 60% का आएगी 48,000, 75% की आएगी 60,000, 90% की आएगी 74,250 और 100% की आएगी 87,000। उसके बारे में बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो हमें सबसे पहले हमें जो दे रखी है पॉइंट नंबर 6 हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो दे रखी है 50,000। उसके बाद वो कहता है पॉइंट नंबर 3 में सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कहता है 50%, मतलब हमें 50,000 है तो 60% कैपेसिटी पर हमने 50,000 लिख लिया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 को देखिए, वो कहते हैं 50% से 65% के मध्य अपरिवर्तित रहेगी, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, किंतु 65% से 80% के मध्य 10% से बढ़ जाएगी। तो अब देखो हमें लेनी है, कितनी लेनी है, 75 लेनी है, और 80% के अंडर में आती है तो 10% से बढ़ जाएगी, तो 50,000 का 10% करेंगे तो 5,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 + 5 55,000 हो जाएगी। उसके बाद बात करता है नेक्स्ट पॉइंट की, 80% से 100% के मध्य 30% से बढ़ेंगी, तो 80% से ऊपर की लेनी है अपने को तो 30% बढ़ेंगी, तो 50,000 का 30% करो तो 50,000 का आप 30% करोगे तो 15,000 आएंगे, और 50,000 में जोड़ दोगे तो 65,000, 65,000 और 65,000, क्योंकि बाकी आगे उसमें कुछ दे नहीं रखा। इसके अलावा थर्ड बात करोगे फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट में आपको दे रखे 58,000, सभी कैपेसिटी पर जो फिक्स कॉस्ट है वो 58,000 ही रहेगी, जैसा कि क्वेश्चन में आंसर में दे रखा है। उसके अलावा बात करेंगे इनकी टोटल कॉस्ट कर देंगे, पहले का 1,56,000, दूसरे का 1,73,000, तीसरे का 91,250 और लास्ट का 2,10,000 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेल्स की। पॉइंट नंबर 2 में कहता है 50% और 75% क्षमता के मध्य 25% प्रति इकाई रहेगा। सेल्स की जो इकाई है 25% रहेगी 75% क्षमता पर तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी जो रेट है 25 इंटू, सबसे पहले हम करेंगे 6,000 से मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 1,50,000, फिर 7500 से आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1,87,500। उसके बाद जो बात करता है पॉइंट नंबर 4 में आपसे ये कहता है कि 90% क्षमता पर जो विक्रय मूल्य है वो 5% से घटता है, तो 25% का 5% लेस कर दो आप, वो आएगा 1.25, और माइनस कर दोगे 25 में से ही आएगा 23.75। 23.75 को 9,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आएगा 2,13,750। उसके बाद 100% कार्य क्षमता की बात करता है, तो 100% पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि 100% कार्य क्षमता पर जो विक्रय मूल्य वो 8% से घट जाएगा, तो 25 का 8% निकालोगे आप, ये आएगा 2। 25 में से 2 को माइनस कर दोगे, 23 को मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 10,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,30,000 रुपये आ जाएगा, और आप इसमें से माइनस कर दीजिए टोटल कॉस्ट में से, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। पहले में 6,000 का लॉस, दूसरे में 14,500 का प्रॉफिट, तीसरे में 16,500 का प्रॉफिट, और लास्ट में 20,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा।